तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं समीकरण को हल करना बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। आपको अगर समीकरण हल करने में किसी भी तरह की दिक्कत है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समीकरण हल करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो करते हैं फिर वीडियो को देर किए बिना शुरू। जैसे कि यहाँ पे ये समीकरण दे रखी हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी समीकरण के बारे में। तो कैसे समझेंगे, ध्यान रखो। पहले तो हम समझते हैं कि चिन्हों का खेल क्या होता है समीकरण में। तो देखो, चिन्हों को चार तरीके से बदला जाता है। कैसे कैसे बदला जाता है तो उसे हम समझते हैं। देखो, अगर कोई संख्या बराबर से इधर है, अगर वो प्लस की है, अगर बराबर से इधर लेकर जाएंगे तो वो माइनस की बन जाएगी। ये आपको समझना होगा। अगर कोई संख्या इस साइड में माइनस की है, अगर मैं उसे दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो वो बन जाती है प्लस की। अगर कोई संख्या इस साइड में गुणा में है, अगर मैं इसे दूसरी साइड में लेके जाता हूँ तो ये भाग में जाएगी, जिसे हम बटे बोल देते हैं, है ना, कि वो संख्या बटे में जाएगी। अगर कोई संख्या इधर भाग में है, अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो वो किस चीज़ में जाएगी, तो वो हमारी गुणा में जाएगी। अगर कोई संख्या इधर प्लस की है, अगर मैं दूसरी साइड लेके जाता हूं तो वो माइनस में जाएगी। कोई संख्या माइनस की है, अगर मैं दूसरी साइड में लेके गया तो वो प्लस में जाएगी। अगर कोई संख्या गुणा में है, अगर मैं दूसरी साइड लेके जाता हूं तो वो भाग में जाएगी। अगर कोई संख्या भाग में है तो ये दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये बन जाती है गुणा में, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसी तरह से उल्टा हो जाता है, अगर इधर गुणा में होगी तो इधर भाग में, अगर इधर भाग में होगी तो इधर गुणा में, अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगी। ये आपको समझना होता है, बस इतना ही समझना है। ध्यान रखना, हमेशा चर वाली संख्या चर में ही जुड़ेगी, मतलब कि समान चर वाली संख्या समान चर में ही जुड़ेगी। जैसे कि चर क्या होते हैं, तो चर एक्स वाई जेड के रूप में जो भी होते हैं ये चर होते हैं। अगर देखो, समान जात का मतलब है कि एक्स के साथ एक्स वाली ही संख्या जुड़ेगी और वाई के साथ वाई वाली ही संख्या जुड़ेगी और जेड के साथ जेड वाली ही संख्या जुड़ेगी। चाहे इसमें ABCD में जो होते हैं वो सब हो गया, है ना। अचर जो हो गए, जब वो ABCD होती है हमारी, सब अचर हो गए, ठीक है। चर जो हो गए हमारे वो सब ABCD वाले हो गए। अगर अचर की हम बात करें तो अचर में 1 2 जो हमारी गिनतियाँ होती हैं डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये सब हमारी किस में आती हैं, अचर संख्या होती हैं। इतना आपको समझ में आ गया तो ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, देखो सर हम बात करें तो ये तो एक चर संख्या है और ये अचर संख्या है और ये अचर संख्या है। हमेशा ध्यान रखना, अचर वाली के साथ ही जुड़ेगी। तो क्या करेंगे, इस संख्या को उठा के लेके जाएंगे इस साइड में। अगर ये संख्या इधर प्लस की है, अगर मैं प्लस वाली को दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो माइनस में जाएगी। तो एक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा, फिर आएगा बराबर, क्योंकि ये तो इधर चली जाएगी। तो 25 इधर देखो क्या है प्लस, तो दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो माइनस बन जाएगा। तो x बराबर 25 में से 4 घटाए तो कितना बच जाएगा, 21। और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितनी आसानी से आपने समझ लिया होगा। लेकिन अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या है, सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे माइनस है। तो बाई को ऐसे का ऐसे ही लेके इसे उठा के ले जाएंगे इधर, तो बराबर कितना हो जाएगा 18। इधर माइनस है, इधर आके प्लस के 7 हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना हो गया, टोटल हमने जोड़ा तो 18 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ सीखा था कोई संख्या माइनस में होगी तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस में जाती है ना। इसी तरह से हम सीखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो गुणा पे आधारित हो जाता है तो उसे हम कैसे सीखेंगे। तो देखो सुनो, तो यहाँ पे अगर कोई संख्या, भैया इसे तो ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, इसे उठा के ले जाएंगे इधर, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही 7 बराबर 43। सुनो, इसे तो हम बराबर में ले जाएंगे ना, तो 43 इसे उठा के ले गए इधर, तो इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस के 7। तो 2x बराबर 43 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाते हैं हमारे, 36 हमारे बच जाते हैं, 36। और ये चला जाएगा इसके बटे में, तो ये आ जाएगा, ये आ गया x बराबर। देखो, कोई संख्या अगर गुणा में है, कोई संख्या गुणा में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो भाग में जाएगी, मतलब कि इसके बटे में चली जाएगी। ये इससे काटेंगे तो 2 ही करना के 2 बचा, 1 2 अट्ठे हो गया 16। तो x बराबर कितना आ जाता है, तो x बराबर आ गया हमारा 18 आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब सीखते हैं एक सवाल इस क्वेश्चन पर आधारित। जैसे कि कोई संख्या यहाँ पे भाग में दी है, भाग का मतलब है कि बटे में दी है। अगर मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो वो कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी। तो अगर मैं इस साइड में इसे लेके जाऊँगा तो ये होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणा के 2 और x का मान कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम इन चारों चिन्हों का खेल हमने समझ लिया। और समीकरण के अंदर इन चारों चिन्हों का ही खेल होता है। जिसने इन चिन्हों का खेल समझ लिया, समझ लो उसने समीकरण को हल कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये समीकरण हल करना जरूर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें।